जिसमें प्रहलाद महाराज जो है स्तुति कर रहे हैं। हमने बताया कि हिरण्यकश्यपु जो है वो अपने महल में खड़ा है और प्रहलाद सामने खड़े हैं और वार्तालाप हो रहा है। और हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इस खंभे में तुम्हारे भगवान हैं क्या, और उसने प्रहार किया। तो वास्तविकता में यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हिरण्यकश्यपु में जो हिरण्यकश्यपु है उसने यही क्यों पूछा कि खंभे में ही भगवान है क्या? क्या महल में बस खंभे ही थे क्या उसके? हाँ? और कुछ नहीं था? विचार करने योग्य बात है। हिरण्यकश्यपु ने यही क्यों कहा कि इस खंभे में है क्या तुम्हारे भगवान? तो ये प्रश्न है, पहले हम इस चीज़ को देखें कि ऐसा क्यों। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने वो खंभे अपने आप बनाए थे उस महल के अंदर। जो उसका महल था वो तो देवताओं ने डिज़ाइन किया था। उसने बोला कि ये सब चीज़ बनाएंगे, लेकिन ऐसा होता है ना, जब हम कोई घर बना रहे होते हैं तो कोई चीज़ ऐसा होता है कि ये मैं अपने आप बनाऊंगा भाई ये चीज़। हाँ, तो हिरण्यकश्यपु ने वो खंभा जो खंभे की बात हो रही है, वो खंभे खुद बनाए थे। जिन खंभे में से पूछा कि है क्या, वो खुद का बनाया वो खंभा था। तो उसे यकीन था कि ये खंभा मैंने बनाया है, इसके अंदर तो कोई घुसा हुआ नहीं था, इसमें तो कोई जगह थी नहीं, तो मैंने खुद बनाया है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक मैंने खुद खड़ा किया है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब बिल्कुल श्योर हूँ तो कुछ नहीं है। चल इसमें पूछता हूँ इससे, क्योंकि उसे पता था इस खंभे में कोई हो ही नहीं सकता है। और ऐसा विचार करके कि इस खंभे में कोई नहीं है, हिरण्यकश्यपु ये सोच कर तब उसने कहा अरे है, इसके अंदर है क्या बताओ, क्योंकि उसे पता था कि इसके अंदर तो नहीं हो सकता, ये तो मेरा खुद का बनाया हुआ है, इसलिए उसने पूछा। तो खंभा जो है यहाँ पर इसलिए हाईलाइटेड है क्योंकि खंभा, एक और रीज़न भी है, आगे आएंगे उसके बारे में। तो उसने अपना घर जो है वो खुद डिज़ाइन किया था, तो उसे लगा कि शायद इसमें होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन बात वही है कि भगवान जो है वो तो वहीं से प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की बात को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातुम, तो प्रहलाद ने कह दिया है, तो भगवान वहाँ तैयार हो रहे थे, बस कह रहे बस अब ये करे और मैं निकलता हूँ बाहर। तो भगवान मौजूद थे खंभे में, नहीं देखा जाए भगवान तो हर जगह मौजूद है, तो खंभे में क्यों नहीं है। लेकिन ये विश्वास था प्रहलाद का, और भगवान जो है उस खंभे से प्रकट हो गए, और प्रकट हुए, और उसके बाद फिर उन्होंने हिरण्यकश्यपु के साथ और हजारों राक्षस जो और थे उन सबको वध कर दिया उसी समय पर। और जो उनका रूप था वो इतना भयावह था कि उनके मुख पर खून लगा हुआ था, है ना, क्योंकि जब भगवान ने उसका पेट फाड़ा तो भगवान क्योंकि शेर का रूप लिए हुए थे तो रक्त भी उसका चाट रहे थे, है ना, और गले में जो है उन्होंने हाथों की माला पहन ली थी, और नख जो हैं उनके बड़े खून को उसमें खून में बंधे हुए थे। आँखों से अग्नि, रुद्र रूप था, अग्नि निकल रही थी, और बहुत भयानक जो है वो गर्जना कर रहे थे, जैसे सिंह दहाड़ता है, इतना तेज कि देवता भी जो है ना वो भी इस रूप को देखकर भयभीत हो रहे थे। वास्तविकता में हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना, और इंद्र आदि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे, कि भगवान जो है इस जगत में आते हैं, जो इंद्र के शत्रु हैं उनका संहार करने के लिए आते हैं, युग युग में आते हैं। इंद्र के शत्रु मतलब जो असुर होते हैं, वास्तव में असुर जो है देवताओं से हमेशा ईर्ष्या रखते हैं। तो भगवान क्यों आते हैं? धर्म संस्थापनार्थ है वो कहते हैं, उसमें भी कहते हैं, तो वहाँ भी कहते परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, तो दुष्टों का नाश करने आते हैं। वास्तविकता में देवताओं की मदद करने आते हैं, क्योंकि देवताओं को बार बार असुर परेशान करते हैं। तो इसका मतलब देवताओं के लिए तो भगवान आते हैं, लेकिन अभी तक देवताओं के लिए जब भगवान आए ना तो देवता भयभीत नहीं हुए, असुर भयभीत हुए और आज जितने देवता वहाँ खड़े हैं वो सब भय के मारे काँप रहे हैं, मतलब कि भगवान का ऐसा रूप कभी नहीं देखा। लक्ष्मी देवी जो है नहीं, वो स्वयं भगवान विष्णु की, है ना, कॉन्सर्ट है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि माता आप शांत करो। देवता तो कोई हिम्मत नहीं कर रहा आगे जाने कि कश्यप तो हो गया कल्याण के, जो
हमारा ना हो जाए कल्याण, शांत कैसे करेंगे। तो लक्ष्मी देवी कह रही अरे मैंने तो कभी ऐसा रूप देखा ही नहीं इनका। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी जो है उन्होंने रूप नहीं देखा। लक्ष्मी नरसिंह, एक पूरा प्लेनेट है जहाँ पर लक्ष्मी नरसिंह डेटीज है, वो वास करते हैं वहाँ पर। ये रूप भगवान का हमेशा मौजूद रहता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी जो है उन्होंने नरसिंह भगवान देखे नहीं, और वो भी कह रही ऐसा रूप नहीं देखा क्योंकि बहुत ही भयंकर रूप है। इसका वर्णन प्रहलाद महाराज आगे कर रहे हैं, देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि फिर ऐसा क्यों कि भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। और फिर अंत में ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद भगवान तुम्हारे लिए आए हैं, तुम शांत करो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान तो किसी और से भी शांत हो सकते थे, नहीं हुए। ये रूप ऐसा है भगवान का। उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि भगवान जिसको क्रेडिट देना चाहते हैं उसको देते हैं। जैसे हम जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज युद्ध के अंत में हम देखते हैं, जिस समय कुंती महारानी की स्तुति है, उसके बाद भगवान जाना चाह रहे हैं, लेकिन तभी युधिष्ठिर महाराज आ जाते हैं। और युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि मतलब भगवान जा रहे हैं, और वो अपना जो शोक है ना वो उनके सामने बताते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि युद्ध हुआ है और मेरी वजह से इतना सब ये हो गया, मेरे राजपाट के लिए इतना सब हो गया। तो उन्हें बड़ा अफसोस हो रहा है, उनका मन शांत नहीं हो रहा है। और ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान शांत ना करा सके। तो भगवान शांत ना करा सके क्या? ऐसा क्या है? भगवान शांत करा सके, लेकिन शांत नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये भीष्मदेव के पास जाए, ताकि भीष्मदेव इनको समझाएं और भीष्मदेव की महानता जो है वो जग में फैले। क्योंकि भगवान भीष्मदेव को क्रेडिट देना चाहते थे, इसलिए भगवान खुद, हालांकि उन्होंने समझाया था, लेकिन भगवान चाह रहे थे कि ये भीष्मदेव के पास उनको लेकर जाओ। क्योंकि भगवान भी भीष्मदेव को देखना चाह रहे थे। भीष्मदेव भी भगवान के शुद्ध भक्तों में से हैं, 12 महाजनों में से। तो उनके जाने का समय था, तो भगवान चाह रहे थे कि वहाँ भी पहुँचूँ। और युधिष्ठिर महाराज को जो शांत करने का क्रेडिट जो है वो भीष्मदेव को मिले। उसी तरह से यहाँ भी देवता भी मौजूद हैं, लक्ष्मी देवी मौजूद हैं, ब्रह्मा शिव आदि सब हैं, लेकिन भगवान चाह रहे हैं कि प्रहलाद को ही ये अवसर मिले। इससे प्रहलाद की जो महानता है वो सारे जगत में फैले, इसलिए प्रहलाद ही आगे बढ़े। तो जब प्रहलाद आगे बढ़े तो उन्होंने, यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, मैं श्लोक भी थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता हूँ। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देव कृपया परिप्लुप्तः उत्थाप्य शीर्षनर्य अद्धात कराम्बुजं कालाहिवतस्तधिया कृतामयम्। तो भगवान जो है यहाँ पर, जब प्रहलाद जो हैं वो आगे बढ़े, क्योंकि भगवान वध करने के बाद सिंहासन पर बैठ गए थे जाकर, तो प्रहलाद जो है सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गए और उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो ये देखकर स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, नहीं कि अभरकम, ये छोटा जो बच्चा है ये आकर मेरे सामने जो है वो मुझे प्रणाम कर रहा है, ये देखकर भगवान जो है ना वो करुणा से भर गए। और उन्होंने क्या किया, प्रहलाद को जब वहाँ से उठाया और उसे अपने पास खड़ा करके उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया, है ना। विलोक्य देव कृपया परिप्लुप्तम, भगवान जो है वो कृपया मतलब बहुत दया भाव से भर गए, करुणा भाव से भर गए। और तब उत्थाय तक्षीर्षणीय अद्धात कराम्बुजम, तब अपना हाथ जो है उसके सिर पर रख दिया। और जब भगवान ने सिर पर हाथ रख दिया तो हम जानते हैं कि भगवान का जो हाथ है, नहीं, हम जो नरसिंह भगवान की हम आरती करते हैं उसमें भी आता है ना, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार। तो भगवान का जो हाथ है वो मतलब जो भक्त होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो भगवान ने हाथ का स्पर्श किया प्रहलाद के सिर पर। और जो नख हैं वो असुरों का नाश करने के लिए, है ना।
जो नाखूनों के आँखी के पास। तो प्रहलाद ने जैसे ही भगवान का स्पर्श उसको मिला उसके अंदर एक जितना भी मतलब अज्ञानता ये सब चीज़ें होती हैं हमारे अंदर, वो सब विलुप्त हो जाती है, एकदम से दिव्यता आ जाती है। क्योंकि एक 5 साल का बच्चा वो क्या भगवान की स्तुति करेगा? आप सोच सकते हैं क्या भगवान की स्तुति करेगा? नहीं, अभी तो उसने सारी पढ़ाई लिखाई भी कुछ सही से की नहीं है। किसी बड़े विद्वान को बोले तो भगवान के सामने जाकर बोले कि नहीं, मतलब वैसे ही किसी व्यक्ति के सामने खड़े होकर बोलना हो तो हमारी हवा ख़राब हो जाती है अगर सही से हम बोल नहीं पाते हैं। तो एक 5 साल का बच्चा कैसे बोलेगा? ऐसे आप ध्रुव महाराज के बारे में देखेंगे, भगवान प्रकट हो गए, वो भी छोटी सी अवस्था में, तो वो भी समझ नहीं पा रहा कि क्या भगवान की स्तुति करें। तो भगवान ने अपने शंख से स्पर्श किया। तो भगवान का स्पर्श जो है ना, वो अपने आप में इतना मतलब अद्भुत है कि वो स्पर्श मात्र से ही जीव जो है ना, वो अपने इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर चला जाता है, उसे पूरा स्मरण हो जाता है, उसका मूल स्वरूप उसको समझ में आ जाता है, भगवान समझ में आ जाते हैं और वो स्तुति कर सकता है भगवान की। तो भगवान ही वास्तविकता में क्या है? काला ही विस्त्रस्त धियाम कृता भयम। तो जैसे ही हाथ रखा वो अभय हो गया। भगवान की शरण का एक यही बेनिफिट है, भगवान अगर स्पर्श करते हैं तो अभय प्रदान कर देते हैं। क्योंकि इस जगत में भय किस वजह से है? भय इस वजह से है क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। अज्ञानता का अंधकार होने की वजह से हमें इस जगत में भय महसूस होता है। नहीं, अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, जगत में क्या होगा, क्या होगा। हर समय हमारे अंदर क्या है? भय व्याप्त है। आप सांस नहीं लेंगे मर जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे मर जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे मर जाएंगे, है ना। हर चीज़ से हमें भय लगता है। अरे भाई, समाज में लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे, और कुछ ऐसा हो जाता है तो लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं। हो जाता है कि नहीं ऐसा? तो हर जगह पर डर है। ज़्यादा खा लेंगे पेट खराब हो जाएगा, नहीं, उसका भय। खराब हुआ तो पता चला भाई ठीक नहीं हुआ डॉक्टर से। तो इस तरह से हर जगह पर हम देखते हैं कि भय व्याप्त है। और भगवान का ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भगवान का स्पर्श जो है वो अभय प्रदान करता है। तो प्रहलाद को टच किया तो प्रहलाद अभय हो गया, मतलब अब वो जो भी अंधकार जो था हृदय में वो साफ हो गया, और प्रहलाद जो है स्तुति भगवान की करने लगी। तो इससे आगे प्रहलाद जो है वैसे कोई प्रार्थना नहीं जानते थे, है ना। ये और भी बहुत सारे शास्त्रों में आता है कि भगवान के दृष्टि मात्र से ये पूरा जगत जो है वो क्रियाशील हो जाता है। तो आप सोचिए भगवान की दृष्टि इतनी पावरफुल है, तो भगवान का स्पर्श जो है वो कितना पावरफुल होगा। भगवान का स्पर्श नहीं, भगवान के भक्तों का स्पर्श इतना पावरफुल होता है, भगवान के नाम का स्पर्श इतना पावरफुल होता है कि वो मनुष्य के चित्त को बदल देता है। हमने कई बार कहा है कि आप अपने जीवन में कुछ समय निकालिए अपने लिए, और महीना 2 महीना थोड़ा संग करिए, भगवान के नाम का संग करिए, है ना, भगवान भक्तों का संग करिए, और देखिए क्या आपके जीवन में चेंज आता है क्या। जो अभी कर रहे हैं उनके जीवन में चेंज आया होगा तभी कर रहे हैं, नहीं तो इस जगत में कोई मूर्ख नहीं है जो फ्री में मेहनत करता फिरे। नहीं, आपने देखा किसी को फ्री में मेहनत करते हुए? नहीं, क्या कहेंगे लोग? मूर्ख है। और कोई व्यक्ति जो है अपना सब कुछ छोड़कर, सब त्याग कर, सब आसक्तियों को छोड़कर भगवान की सेवा में लगा है, सब चीज़ों को त्याग करने सेवा में लगा है, कुछ तो होगा ना, कुछ तो मिल रहा होगा। क्या आप सारे जगत में लोगों को बेवकूफ़ी समझते हैं? एक से एक विद्वान व्यक्ति, एक से एक पढ़ा लिखा है विद्वान नहीं, एक से एक धनी व्यक्ति, एक से एक राजा व्यक्ति, वो छोड़कर लगा हुआ है, कुछ तो होगा जो उन्हें मिलता होगा ना। बस ये अलग बात है कि आपने वो चखा नहीं है इसलिए आपको पता नहीं जिस दिन चखोगे फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसको पाने के लिए तो बाकी सारी चीज़ें तो बेकार है। ये सब छोड़ने से भी अगर ये प्राप्त होता है तो बहुत सस्ते में प्राप्त हो रहा है। तो ये चीज़ों को यहाँ पर हम देखें, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन,
कलयुग धर्म आर नाम संकीर्तन। तो आप बिना भगवान की शक्ति के आप कोई कार्य जो है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये शास्त्रों का वचन है। तो प्रहलाद को जैसे ही छुआ भगवान ने, भगवान की शक्ति जो है वो होगी। तो भगवान वास्तविकता में शक्ति प्रदान करते हैं। अब आप देखिए, हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जो है वो हैं ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि एक इतनी एज में यहाँ से अमेरिका गए और ये पूरा संस्था जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। उन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार किया। किस एज में? 72 साल की एज। हाँ, आप सोचिए, क्यों कम नहीं होती है 72 साल एज। आप सोचिए कि 72 साल की एज में आपको कितनी तकलीफ़ें होंगी। नहीं, आप सोचिए जो 30-40 क्रॉस कर गए हैं, हालांकि आज तो बच्चों का भी बुरा ही हाल है, बच्चों को भी बात करेंगे तो उनके बस का भी कुछ नहीं रह गया वैसे इस जगत में। लेकिन अगर किसी से पूछिए जिसकी उम्र 60-70 साल हो गई है, उसके शरीर में कितनी परेशानियाँ हैं। सही से बैठ नहीं सकते, सही से चल नहीं सकते, सही से लेट नहीं सकते, सही से सुनना कम हो जाता है, भूख नहीं लगती है, कुछ खा लिया तो पेट खराब है, ये दुनिया भर की परेशानियाँ हैं। उस एज में कोई व्यक्ति भगवान के प्रचार में, और वो भी इतना, जैसे 2 हार्ट अटैक जो हैं, 37 दिन की एक यात्रा कार्गो शिप से करके अमेरिका गए और 2 हार्ट अटैक बीच में आ गए, और उसके बाद अगले 10 साल में उन्होंने दुनिया में 108 हरे कृष्ण टेम्पल खड़े कर दिए, इतने लोग भक्त बना दिया, और ये एक आंदोलन जो है उसको खड़ा कर दिया। तो आपको क्या लगता है, इसके पीछे कोई शक्ति नहीं है भगवान की? किसी ने एम्पावर किया है ना? तो ये भगवान जो है वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। अब ये बात आती है कि ये स्पर्श प्रहलाद को तो सामने खड़े होकर मिल गया, क्योंकि प्रहलाद वहाँ थे और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया, स्पर्श हो गया। ध्रुव ने तपस्या की, भगवान आए, शंख का स्पर्श हुआ, भगवान का स्पर्श हो गया। गंगा देवी हैं, उन्होंने भगवान के चरणों को धोया, स्पर्श किया, वो अमर हो गई हैं। बलि महाराज, उन्होंने भगवान के चरण अपने सिर पर रखा, उनके स्पर्श से उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई, बलि महाराज। तो आप समझिए कि ये स्पर्श जो है कितना इम्पोर्टेंट है। हम कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम अपने जीवन में सोचें